सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें बेसिकली चार ही सिम्टम्स हैं। इमोशनल है, फिजिकल है एंड बिहेवियरल है। व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल सिम्टम्स तो उसमें वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं एंड दैट कुड बी सीन ईजीली। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले बच्चों के स्टमक अपसेट हो जाते हैं, फिर हेडेक, बैक एक, तो ये फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशनल तो मूड स्विंग्स, और उसके बाद इमोशनल आउटबर्स्ट, वरी, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। एंड बिहेवियरल की तो बिहेवियरल में आप पुअर डिसीजन मेकिंग, इरेगुलर अटेंशन एंड इनकंसिस्टेंसी, सो दीज आर सम ऑफ इट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है कॉन्फ्लिक्ट्स का, जो कि टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स के बीच में होता है। जैसे कि क्या डांस क्लास में जाऊँ या साइकोलॉजी पढूँ, तो ये कन्फ्यूजन है, राइट। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है इंटरनल प्रेशर। तो ये प्रेशर ना कुछ ऐसा है जो बाहर से नहीं मिलता हमें, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ इंटरनल। यानी कि हम अपने ऊपर स्ट्रेस करते हैं, यानी कि हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस होती है ना। सो स्टेम फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इनसाइड अस टू आवरसेल्व्स। जैसे कि मुझे सब चीज़ परफेक्टली करनी चाहिए, तो ये मैं खुद से कह रही हूँ, दैट इज़ इंटरनल प्रेशर, not external, not any other person is saying, because it's you who are saying. And the fourth example है social pressure का, जो कि बाहर से है, brought from people who make excessive demand on us। तो ये बाहर से होता है, जैसे तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें अच्छे से ये चीज़ करनी है। तो वो जब चीज़ कोई मतलब इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल प्रेशर एक बच्चा, एक इंडिविजुअल खुद से लगाता है, इट कैन बी एल्डर ऑल्सो। बट सोशल प्रेशर वो खुद से नहीं लगाते हैं हम, वो दूसरे लोग देते हैं हमें वो चीज़, दूसरे लोग कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो वो चीज़ है। एंड सोशल स्ट्रेस वो एकदम अलग चीज़ है। सोशल स्ट्रेस हमें मिलता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विथ अदर पीपल। तो जो मैंने कहा था ना कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो चार होते हैं: फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर। अब ये जो सोशल स्ट्रेस है ना, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का पार्ट नहीं है, ये अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस है। एंड सोशल प्रेशर एंड सोशल स्ट्रेस में ये डिफरेंस है कि सोशल प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जो दूसरे लोग हमें देते हैं, बट जो सोशल स्ट्रेस है वो हम लोग जब हम इंटरेक्शन करते हैं ना विद द सोशल पीपल, यानी कि विद अदर पीपल, तो हमारा एक रिलेशन फॉर्म होता है, तो उसको कहते हैं। जैसे कि हमारा डेथ, इलनेस इन द फैमिली, एस्ट्रेंज रिलेशनशिप, ट्रबल विद द नेबर्स। तो ये here we come to the last topic of the video, that is sources of stress। यानी कि ये जो स्ट्रेस है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कौन से तीन सोर्सेज हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लाइफ इवेंट्स। पता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बट वो सारे लाइफ इवेंट्स नहीं हैं। चेंजेस होते हैं बिग एंड स्मॉल, सडन ग्रेजुअल इफेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम मोमेंट वी आर बोर्न, बट वो सब लाइफ इवेंट नहीं है। लाइफ इवेंट सिर्फ वो हैं जो हमारे रूटीन में चेंज करते हैं। जैसे कि सो द चेंजेस दैट डिस्टर्ब आवर रूटीन, तो ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है। अगर जैसे इवेंट्स होते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ अ न्यू हाउस, अनप्रेडिक्टेड ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये जो लाइफ इवेंट्स मतलब जो हमारे रूटीन में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उससे हम ना कोप करने में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, एंड वी आर मोर प्रोन टू द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस।
अब हम बात करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि आप सब बहुत ही फेमिलियर होंगे, हेजल्स। हेजल्स इसमें लिखा है, बट आपको आंसर राइटिंग में डेली हेजल्स लिखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे ही लिखना है आपको। तो हेजल्स नाम से पता चल गया होगा, जब मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया डेली हेजल्स, तो उसका नाम है कि हम वो सारे स्ट्रेस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, जैसे कि हमारी नॉइजी सराउंडिंग्स, कम्यूटिंग, क्वारलसम नेबर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक जैम्स जिसमें हम रोज़ ही फंस जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हैं ऑफ डेली हेजल्स के। एंड हाउसवाइफ्स जो एक इमरजेंसीज ऑफ हाउस का उसको अटेंड करती है, तो वो भी एक पार्ट है डेली हेजल्स का। एंड डेली अब बहुत सारे लोग हैं जो डेली हेजल से कोप नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो वो लोगों की जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, दैट इज़ मोर अफेक्टेड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उस चीज़ की। Now, with this, we come to the last type or sources of stress, that is traumatic events. Wait a second. So, traumatic events नाम से पता चल रहा है वो इवेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक हैं, ट्रॉमाफुल, स्ट्रेस तो होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक हैं। ट्रोमैटिक यानी कि आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा होगा, बहुत ही अलग, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, रॉबरी, अर्थक्वेक, सुनामी। तो ये ट्रोमैटिक होते हैं। एंड इनकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स हैं जैसे कि एनजाइटी हो जाते हैं लोगों को, फ्लैशबैक्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपको ड्रीम्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं। एंड इन सब की वजह से क्या होता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है। सो प्रोफेशनल हेल्प इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस। उससे वो लोग असिस्ट करेंगे एंड आपके ये जो सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं, इसको कम कर सकते हैं ताकि यू फील लेस स्ट्रेस। फॉर दिस वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड hit the bell icon and like the video. Thank you so much.